मैसेज घूम रहा है कि मसलन हम बकी के लिए क्यों प्रोटेस्ट करें। जिस वक्त अभी दलील देते हैं वो लोग, जो लोग ये इस बात के मुखालिफ हैं कि बकी के लिए कुछ ना करना चाहिए, उनकी ये दलील है कि जिस वक्त अबरहे ने खाने काबा पे हमला किया था, उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि खाने खुदा, खाने काबा अल्लाह का घर है, वो उसकी हिफाजत करेगा। हम तो ऊँटों के मालिक, हम अपने ऊँटों की हिफाजत करेंगे, इसलिए बकी जिसकी है वो खुद हिफाजत करेगा। देख रहे हैं आप, इंसान को बहाना कितनी दूर हो मिल जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सीरत मिल गई, हम इसकी वजाहत करेंगे क्यों किया, लेकिन इतनी सारी जंगें नहीं दिखाई दी इसको। करबला, ये इंसान जो साल में 365 दिन हुसैन हुसैन कहता है और अपने को बहुत बड़ा अज़ादार बनता है, इसको यही नहीं मालूम हुआ कि सीने पे हाथ क्यों मार रहे हैं या हुसैन क्यों कह रहे हैं, आज तक नहीं समझ पाया। पैगाम करबला नहीं समझ में आया इसके। इसीलिए हमने आपसे कहा था, और फिर इस पर गौर कीजिएगा कि इतनी मजलिसें करने के बाद हमको इमाम हुसैन के 5 कौल भी याद हैं। जिसकी उम्र मसलन आज 30 साल है, अगर 15 साल में वो होशियार और बाकायदा बालिग सब कुछ हो गया है, बाकी के 15 साल में अगर हर साल वो 100 मजलिसें भी कर रहा है, तो कम से कम 1500 मजलिसें तो की। 1500 मजलिसों में इमाम हुसैन के 5 कौल याद कर पाया अभी तक नहीं। चाहिए अरबी में, उर्दू में ही मफहूम खाली याद हो। मैं नहीं कह रहा किसी को नहीं है, लेकिन अक्सरियत ऐसी जिसको नहीं याद है, क्योंकि हमने पूछा है कई जगहों पे। अगर हालात को बयान करेंगे तो और मुश्किल होगी। चूंकि नहीं याद है इसलिए ये मुश्किल पेश आ रही है। इमाम हुसैन का कौल, मौला फरमाते हैं अल्लाह ताला इलल हक़ ला युमल बिहि वल बातिल तनही अन, क्या नहीं देखते हो कि हक पे अमल नहीं हो रहा, बातिल से नहीं रोका जा रहा। लियरग़बल मोमिन फी लिक़ाइल्लाह, ये चीज मोमिन को रग़बत दिलाती है लिक़ाए परवरदिगार की। इन्नी ला अरल मौता इल्ला सअदा वल हयातु मा ज़ालिमीन इल्ला बरमा, मैं हुसैन इब्न अली ऐसे मौके पे मौत को सआदत की मौत समझता हूं और जालिमीन के साथ जिंदा रहने को जिल्लत की जिंदगी समझता हूं। इमाम का कौल नहीं सुना? क्यों इमाम ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मसला अगर आपके हिसाब से वो इस्लाम है तो उसके खिलाफ बात है। जालिमीन के साथ जिंदा रहने को कब कहा? हमारे जमाने में। कितनी हिजरी तक? मोबाइल उठा के देखिए, कोई डेट है इसकी कि हमारे ये कौल फला तारीख तक, उसके बाद नाउज़ुबिल्लाह एक्सपायर हो जाएगा। अगर बकी को गिराने वाले जालिम हैं कि नहीं है, और अगर जालिम है तो इमाम हुसैन इस कौल को वहां आप तदबीक कीजिए। और दे दूसरी रवायत, खुद मौला कायनात उसी कब्र जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मुताबिक जिस वक्त इमाम ने सिद्दीक़ा को दफन किया, मुसलमानों ने कहा कि हम फातिमा की कब्र को खोद के जनाजे को निकाल के नमाज पढ़ेंगे। रवायत है मशहूर। मौला कायनात को खबर मिली, मौला कायनात गुस्से में गए और जाके वहां पे बैठ गए। ये उस जगह की बात है जहां लोगों को मालूम ही नहीं था कि कब्र फातिमा कौन सी है। रवायतों में है कि अली के हाथ में तलवार थी और मुंह से झाग निकल रहा था, इतना अली गुस्से में थे। कब्र फातिमा बकी की हिफाजत करना ये अली की सीरत में से है। ताज्जुब है कि अली वाला कैसे कह सकता है कि हम बकी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये सऊदिया की बात आपके जबान पे, आले सऊद आले यहूद की बात आपके जबान पे, किसकी हिमायत कर रहे हैं? फिर उसके बाद उसमें अगला जुमला कि किसी से लड़ने के लिए मसलन इत्तिहाद की जरूरत नहीं। अगर इत्तिहाद चाहिए होता तो सिद्दीक़ा ये नहीं कहती कि फलां फलां। अलबत्ता इसका एक जवाब है, बात रह गई खाने काबा के लिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें अइम्मा की सीरत हमारे लिए राय हल है, शरीयत है, वो सब अपनी जगह पे। एक जुमले में वहां पे खाने काबा का मसला ये था कि खाने काबा को बनवाने बिल्डिंग देखा जा रहा था। अबरहे ने यह समझा कि ये एक बिल्डिंग है कि जिसके आसपास लोग आते हैं और उसके पास भीड़ रहती है, हम उससे खूबसूरत बिल्डिंग बनवाएंगे तो वहां ज्यादा भीड़ होगी। खाने काबा को मादियत की निगाह से देखा जा रहा था। लिहाजा यहां पे ये बताना जरूरी था कि तुम जिसको बना रहे हो वो बिल्डिंग है, ये खाने काबा की निस्बत जाते परवरदिगार से।
लोगों के सामने निस्बत जाहिर करनी थी। इसी खाने काबा को मरकज बना के रसूल तबलीग करने वाले थे, यही इस्लाम का सेंटर बनने वाला था और आने वाले वक्त में यहीं पे इमाम का ज़हूर होगा। लिहाजा इस रिश्ते को लोगों के सामने मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। मसलहतें होती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए सारे मक्के वाले जब मक्का छोड़ के चले गए मक्के से बाहर, तो अब्दुल मुत्तलिब किस बेस पे खाने काबा के दिफा करते? एक दो दलीलें आप देखें, दलीलें भरी पड़ी। और फिर आखिर में एक जुमला कहें कि अब्दुल मुत्तलिब ने तो कह दिया था कि खाने खुदा जिसका घर है वो बचाएगा। अब्दुल मुत्तलिब की जबान पे अबाबील का लश्कर आ गया। या अब्दुल मुत्तलिब को मालूम था, या जबान में इतना असर था? आप भी सा कह के दिखाइए, मक्खियां भी नहीं आएंगी। अबाबील तो बहुत बड़ी चीज है। कंफ्यूज किया जा रहा है लोगों को। फिर उसके बाद इत्तिहाद के लिए सिद्दीक़ा ने जिसको मना किया था उससे इत्तिहाद के लिए कौन कहता है आपसे? क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? सिद्दीक़ा ने जिसको अपने जनाजे में आने से मना किया था, किसने आपसे कहा कि आप उससे इत्तिहाद कीजिए? वाजह है? ये तो वही मिसाल है ना कि आदमी प्रोडक्ट कोई और दिखाए, माल कोई और बेचे। गलत है, ये लोगों को बहकाया जा रहा। एक मैसेज आया, ये भी बहुत वो है कि साहब कैसे, मतलब आगा सिस्तानी का एक वो पैगाम था ना कि बिरादरान अहले सुन्नत को भाई नहीं बल्कि नफ्स जान कहो, इत्तिहाद के मुतालिक बहुत अच्छा पैगाम था। हमने यहाँ पे पेश भी किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा इस पर वो हुई, चूँकि बात थी हमने एक पहुँचा दी थी, हुज्जत तमाम थी, इसलिए हमने उसका जवाब नहीं दिया। बहुत ज़्यादा उस पर हंगामा हुआ कि नहीं वो तो है ही नहीं, हालांकि है पैगाम। फिर कहा गया नहीं वो है तो, मगर लेकिन सिर्फ मसलन इराकियों के लिए, ऐसा नहीं। ये बात क्लियर हो गई, वो पैगाम भी है, सही भी है, और सिर्फ इराकियों के, सारे मुसलमानों के लिए एकदम क्लियर है ये बात। किसी को प्रूफ भी चाहिए होगा तो मिल जाएगा। कैसे एक मर्जा कह सकता है? अरे आपको क्या मालूम कैसे कह सकता है? मर्जा ने जिस इल्म में बेइंतहा, जिस लाइन में इतना इल्म हासिल किया है कि अगर आप उसको पीएचडी भी कहें तो ये उस स्टेटस की तौहीन है। उस लाइन में आप केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट नहीं है। अब आप पूछते हैं कि मर्जा कैसे कह सकता है? अरे आपको क्या मालूम कैसे कह सकता है? अज़ीज़ जाने मोहतरम, जिस सीरत में अगर सिद्दीक़ा ताहिरा ने इस बात को मना किया था कि फ़लाँ 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 हमारे जनाजे में शरीक ना हो, उसी तारीख़ में यह भी लिखा है कि मौलाए कायनात उन दरबारों में जाते थे, बैठते थे और इस्लाम की मदद करते थे। आपको तारीख़ और रवायत का वो पहलू दिख गया और ये पहलू नहीं दिखा? क्यों सामने वाले ने कहा कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते? वो सीरत नहीं दिखी? ये क्यों सीरत का एक पहलू पेश किया जाता है? लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। नहीं मालूम इंसान किस उन्वान से और किस एंगल से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। कभी इंशाल्लाह इस पर तहलील होगी और बात तफसील से करने का मौका होगा तो फिर और तफसील से हम इसके सामने इस मसले पे बात पेश करेंगे। लेकिन ऐसे जाने मोहतरम, अगर हमारे पास उलमा का एहतराम है कि जो कि होना चाहिए, और जो कि दुश्मन उसके खिलाफ काम कर रहा है, आज कोई भी जाहिल आदमी किसी भी आलिम भी बहुत आसानी से एतराज़ कर देता है। कैसे कह दिया उन्हें, देखे ना, ये कैसे एक मर्जा कह सकता है? अरे आप क्या जाने कैसे कह सकता है? अपनी औकात पहले, अपनी हैसियत पहचाने। लोग खुद ब खुद अपने को आलिम बनने लगते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ कह भी देते हैं, हम हुज्जतुल इस्लाम हैं, हम अल्लामा हैं, मिंबर भी पहुंच जाते हैं। आजकल है ना वो हो रहा है, गासिबीन मिंबर भी बहुत ज़्यादा है, मिंबर रसूल को इस्तेमाल करके उसके खिलाफ मैसेज पहुंचाने वाले है। लोगों से बचना ही हमारी जिम्मेदारी। आप बताएं कोई एक ऐसा आलिम हो जो वाकई आलिम हो, खुद से बना हुआ आलिम की बात नहीं कर रहे हैं, खुद से बहुत से बने, कोई भी एक ऐसा आलिम हो कि जो वाकई आलिम हो और आपको इत्तिहाद से मना करे? आप बताइए। फिर क्यों ये बात इतनी गर्म है? अगर हमारे कौम में ये बात इतनी गर्म है तो उसका मतलब यह है कि हमारी कौम आलिम के बात को कबूल नहीं कर रही है, या आलिम के मुकाबले में अपनी जाहिलाना राय को पेश कर रही है। आयतुल्लाह सिस्तानी के इस पैगाम को मालूम हो जाने के बाद, अगर आए हुए उसको कई साल हो गया, मालूम हो जाने के बाद फिर इस पर कैसी गुफ्तगू, क्यों इस पर बातें हो रही, खत्म।
मरजा है हमारा, कह दिया, खत्म, हरफ आखिर है। लेकिन ये बातें और उसको फैलाना इस बात की दलील है कि हमको आलिम से या सही दीन की फिक्र नहीं है, हमको अपने जहनी दीन को चाहिए कि जिसको हम आलिम पे थोप सकें। इन साजिशों को पहचानें।